मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतना आगे निकल आए हो और तुम्हें शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। सारा जहां तुम्हारे लिए खुशी से झूम रहा है, जैसे तुम्हारी जीत की राह पक्की हो गई हो, तुम्हें कामयाबी मिल रही है। और यकीन मानो, बहुत साफ साफ संदेश आ रहा है। तुम्हारा वक्त नहीं, तुम्हारा द्वार आने वाला है। ये जो शुद्ध ऊर्जा है, बार बार मुझे महसूस हो रही है, जैसे वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए गा रहा हो। सुना है ना वो गाना, शाबाशियां, जैसे वो कह रहा हो, शाबाश शाबाश शाबाश। तुमने अपनी मेहनत से इतना कुछ हासिल कर लिया, अपने जीवन में इतना आगे बढ़ गए। शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता, लेकिन जिनकी भी यह ऊर्जा है, ओहो, वो ऊपर वाला कह रहा है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी मेहनत की चमक है। बार बार वह यही कह रहा है, शाबाश शाबाश। देखो वो गाना शाबाशियां बहुत जोरों से गूंज रहा है। तुम्हें यह गाना जरूर सुनना चाहिए। बहुतों ने सुना होगा और यह तुम्हारे लिए ही बजा है। बहुत साफ संदेश है। तुम्हारा एक बुरा वक्त आया था, ठीक है। उस वक्त तुम्हें पैसों की नहीं, अपनों की जरूरत थी। बस इतना चाहिए था कि कोई कहे, भाई मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारी अपनी फैमिली, तुम्हारे अपने वो जो तुम्हारे करीबी थे, उनके साथ की जरूरत थी। कहते हैं ना, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा साथ और इंसान बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत लेता है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ? कुछ लोगों के मन में गलत फहमी हो गई। उन्हें लगा कि तुम अब उन पर निर्भर हो जाओगे। बस इस डर से वह तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम्हारे कुछ करीबी दोस्त जो तुम्हें बहुत प्यारे थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। हो सकता है कोई पुराना साथी, कोई खास इंसान जिसे तुम बहुत मानते थे, उसने भी यही सोचा कि तुम अब उससे कुछ मांग लोगे और एक एक करके सब पीछे हट गए। कहते हैं ना, सब भाग खड़े हुए। तुमने उनसे पैसे नहीं मांगे, बस थोड़ा सा साथ मांगा था। कहा था, भाई मेरे कंधे पर हाथ रख दो, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। लेकिन उस वक्त वह खड़े नहीं हुए। उनके मन में डर था कि तुम उनसे मदद मांगोगे, पैसों की या किसी और तरह की, और वह सब एक एक करके कट लिए। लेकिन आज तुम्हारा वक्त नहीं, तुम्हारा द्वार आया है। तुम इतना चमक रहे हो जैसे कोई हीरा हो जो दूर से चमचमाता है। तुम जब हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सितारा टिमटिमा रहा हो। और यकीन मानो, जिन्होंने तुम्हारा साथ उस बुरे वक्त में नहीं दिया, उनके मन में अब हलचल मची है। वह पछता रहे हैं। तुम्हें शायद दिख भी रहा होगा। कुछ लोग अब जी हुजूरी कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, मैसेज भेज रहे होंगे। अगर तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो इसे एक बड़ा इशारा समझो। यह वह ऊपर वाले का संकेत है। वह गाना शाबाशियां सुनने की आदत डाल लो। ऊपर वाला कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा हूं और मैं तो सबसे पहले ताली बजा देता हूं। वह कह रहा है, बस आगे बढ़ो। जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, वह बहुत बड़ा है। कोई झूठ मत बोलना, बस सच सुनना चाहता हूं। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह अपने आप में एक बड़ा इशारा है। उस ऊपर वाले को दिल से शुक्रिया कहो। चाहे तुम घर पर हो, बाहर हो, दफ्तर में हो, जहां कहीं भी हो, उसे जरूर धन्यवाद बोलो। यह उसके तरफ से तुम्हारे लिए एक खास निशानी है। वह तुम्हें कह रहा है, शाबाश, तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारा वक्त नहीं, तुम्हारा द्वार आने वाला है। वह लोग जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह अब एक एक करके वापस आएंगे। तुम्हें खुद लगेगा, अरे ये तो वही लोग हैं जो पहले चले गए थे और अब धीरे धीरे सब फिर से जुड़ रहे हैं। यहां ऊपर वाला तुमसे कह रहा है कि बस तुम्हें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। जीवन में जो कुछ भी तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे सामने आने वाला है। यह संदेश बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, और जिन तक पहुंच रहा है उनके लिए यह पक्का इशारा है। बस खड़े हो जाओ भाई, अब तुम्हारा समय आने वाला है। ऐसा दौर आएगा कि तुम अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे जो कभी तुम्हें छोड़कर चले गए थे। मुझे लग रहा है अभी की जो ऊर्जा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुमने भी कई बदलाव देखे होंगे, है ना? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे काम तुम्हारे लिए बनने लगे होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। यह सब उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। तुमने कुछ ऐसे नेक काम किए हैं जिनका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम दान पुण्य में यकीन रखते हो, धर्म कर्म में भरोसा करते हो सकता है तुम मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो या अपनी आस्था के हिसाब से कुछ और करते हो। चाहे तुम किसी भी धर्म को मानो, तुम्हारा उस ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है तुम वो लोग हो जो पक्षियों को दाना पानी देते हो, गरीबों को कंबल बांटते हो, अनाथालय या वृद्धाश्रम में कुछ दान करते हो, या फिर उन बच्चों की मदद करते हो जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी चीजें तुम्हारे दिल से निकलती हैं
और यही वजह है कि ऊपर वाला तुमसे कह रहा है तुम्हारा द्वार आने वाला है। शाबाश। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सच्चा दिल, वह सब इतना पवित्र है कि ऊपर वाला तुमसे बेहद खुश है। तुम इतने मेहनती हो, इतने लगन से काम करते हो, और यही चीज तुम्हें सबसे खास बनाती है। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आने वाला है जहां तुम हमेशा के लिए आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब उस ऊपर वाले की तरफ से बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। तुम्हें अब किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि तुमसे दोस्ती करने से वह तुम पर बोझ बन जाएंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा गिफ्ट, ऐसा मौका जो तुम्हें हैरान कर देगा। एक पल के लिए तुम सोचोगे, अरे मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, यह मुझे क्यों मिल रहा है। तुम्हारे मन में यह ख्याल आएगा कि मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की और मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, फिर मुझे यह कैसे मिल गया। तुम खुद को चुटकी काटकर चेक करोगे कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। यह जो खास गिफ्ट तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे करियर से जुड़ा होगा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम पहले से ही बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत का स्तर कोई नहीं छू सकता। फिर भी तुम्हारे मन में सवाल उठेंगे कि मैं इसके लायक क्यों हूं। मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने इतना कुछ किया, इतनी डिग्रियां ली, फिर भी उन्हें वह नहीं मिला जो मुझे मिल रहा है। लेकिन सच तो यह है भाई, यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, तुम इतने निष्ठल हो कि ऊपर वाला तुम्हें वह सब दे रहा है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। यह तुम्हारे कर्मों का नतीजा है और ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखी ताकत तुम्हारा हर कदम पर ख्याल रख रही है। वह ताकत यह सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हें जिंदगी में कभी पैसों की कमी ना सताए। भाई ऐसा है कि जैसे उसने ठान लिया है कि तुम्हें हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रखना उसकी जिम्मेदारी है। चाहे आसपास कुछ भी हो, चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो, कोई तो ऐसी शक्ति है जो तुम पर नजर रखे हुए है। वह यह पक्का कर रही है कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। ऐसी जबरदस्त ऊर्जा की तीव्रता से यह सब हो रहा है। मानो वो कह रहा हूं, मैं यह नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई कमी हो। और सुनो, वो ताकत तुमसे बहुत खुश है भाई, बहुत ज्यादा। वो यह सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी पैसों की कमी ना आए। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे लिए कोई खास योजना बनाई जा रही है। जिन लोगों ने तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़ दिया वह आज पछता रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं, शायद तुम्हारे पुराने दोस्त या कोई खास इंसान, जो अब सोच रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर गलती कर दी। वो देख रहे हैं कि तुम कितनी तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास अब ना कोई कमी है, ना कोई रुकावट। वो सोच रहे हैं, अगर आज मैं इसके साथ होता तो मेरी जिंदगी भी बन जाती। जैसे वो गाना है ना, सजन रे, आओगे तो लाइफ बन जाएगी। अगर तुम पुरुष हो तो शायद तुम किसी और के लिए यह गाना गुनगुनाओ। और हां, जो इंसान तुम्हारे सुख दुख में साथ दे, हर हाल में तुम्हारा हाथ थामे, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अगर कोई ऐसा था जो तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा था तो वह तुम्हारे लिए ही बना है। लेकिन जो तुम्हें मुश्किल में छोड़कर चले गए, ऐसे लोगों को कभी मौका मत देना। और जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए तो यह पक्का है, तुम जरूर किसी खास के लिए गाना गाओगे। जो तुम्हारे साथ आएगा उसकी जिंदगी भी बन जाएगी। ऐसी साफ सुथरी और पवित्र ऊर्जा है तुम में, क्या बताऊं। कुछ लोग शायद तुम्हारे परिवार या आसपास के जो पहले तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे। तू तो एकदम अनोखा है, तुझ जैसा कोई नहीं, वह भी अब पछता रहे हैं। जब तुम्हारा बुरा वक्त आया तो वही लोग सबसे पहले भागे। आज वह सोच रहे हैं क्यों ऐसा किया। उसने तो मदद मांगी भी नहीं थी, फिर भी हमने उसे छोड़ दिया। वह अब अपनी गलती पर रो रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि तुम उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। और हां, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ खास संकेत देखे हों, जैसे बार बार एक ही नंबर दिखना। अगर ऐसा है तो समझ लो कि यह एक खास इशारा है। वह अनदेखी ताकत तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तुमने इतनी मेहनत की है भाई, वो अगले स्तर की मेहनत। हो सकता है पहले तुम्हें लगे कि तुम इसके लायक नहीं हो, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हां, मैंने तो ऐसा कमाल किया जो कोई और नहीं कर सकता। बस इतना ध्यान रखना, अपनी मेहनत और अपने दिल की सच्चाई पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। और हां, किसी का पैसा या हक मत लेना जो तुम्हारा नहीं है।
बाकी सब सेट है भाई। देखो, कोई नजर रख रहा है तुम्हारे पैसे पर, कोई तुम्हारा पैसा हटने की फिराक में है। और हां, एक बात और, मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद उस शख्स के छोटे बाल हों। बहुत साफ संदेश मिल रहा है। एक और बात बताता हूं, तुम बहुत मेहनत करते हो। मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन साफ दिख रही है। तुम पूरी तरह से डटकर अपने काम में जुटे हो और यह बहुत कमाल की बात है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। ऐसा भी लग रहा है कि तुमने कोई खास दुआएं मांगी थीं। शायद उन दुआओं का ही असर है कि तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। वाह भाई, तुम इस वक्त जबरदस्त ऊर्जा में हो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची है, बहुत सकारात्मक वाइब्स हैं। तुम्हें बहुत बड़ा कामयाबी मिलने वाली है। अचानक से तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चीजें बदलेंगी। बहुत तरक्की होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें हर कदम पर साथ मिल रहा है। तुम्हें ऐसा धक्का दिया जा रहा है जो तुम्हें ढेर सारी खुशियों की ओर ले जाएगा। हां, वह सारी चीजें जो अब तक छिपी थीं, जो तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए थी पर नहीं हो पाई थी, वह अब होंगी। ढेर सारे आश्चर्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ खास आश्चर्य की योजना बन रही है। वह आश्चर्य इतना खास है कि उसे अभी तुमसे छिपा कर रखा जा रहा है। मुझे संकेत मिल रहा है कि सारी बातें अभी नहीं खोलनी है। बस इतना समझ लो, बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें इतनी मजबूत सुरक्षा दी जा रही है कि कोई नकारात्मक लोग या उनके बुरे विचार तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकते। चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। हर हाल में तुम्हारी रक्षा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने जीवन के मकसद को समझ रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो और यह रास्ता तुम्हारा सच्चा रास्ता है। तुम्हारे आसपास के सारे नकारात्मक विचार, बुरे लोग या कोई भी बुरी भावना, सबको तुमसे दूर किया जा रहा है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास टिक नहीं पाएगी। सब कुछ साफ किया जा रहा है क्योंकि तुम अपने सच्चे मकसद के लिए काम कर रहे हो। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, कितना भी ड्रामा हो, तुम अपने मकसद से नहीं दिखते। मुझे तुम्हारे आसपास एक मजबूत सुरक्षा दिख रही है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। इस वक्त तुम्हें और भी ज्यादा सुरक्षा मिल रही है क्योंकि तुम उस काम में जुटे हो जो तुम्हारा असली मकसद है। तुमने जो काम करने का वादा किया था, वह वक्त अब आ चुका है। तुम उसी में लगे हो और यह तुम्हारा सच्चा रास्ता है। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वह खुद अपनी मुसीबत मोड़ लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ एक पूरी फौज है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। हो सकता है तुम्हें बार बार 144 नंबर दिख रहा हो या आगे दिखे। यह भी एक संकेत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है। तुम जब भी अपने मकसद को फॉलो करते हो, जब आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें ऐसी सुरक्षा मिलती है जो हर पल तुम्हारे साथ होती है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो भाई, सब कुछ तुम्हारे हक में हो रहा है। जब तुम कुछ अच्छा करने का सोचते हो तो तुम्हें एक खास ताकत मिलती है, जैसे तुम्हें कोई ऐसी शक्ति ढाल बनकर बचाती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ऊंचे स्तर की सुरक्षा मिल रही है क्योंकि तुम उस काम को कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वह नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, कुछ हासिल करो। ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि तुम रुक जाओ, तुम्हारा ध्यान भटके। लेकिन भाई, मैं बता रहा हूं, एक ऐसी अदृश्य ताकत तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर पल बचाती है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जरूर हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। हो सकता है ये वो लोग हो जिन्हें तुमने हाल ही में अपनी जिंदगी से दूर किया हो। तुमने सोचा हो बस यह तनाव मुझे नहीं चाहिए, और तुम उनसे कटने लगे, दूर रहने लगे। फिर भी वह लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ध्यान भटकाएं। तुम गलत रास्ता चुन लो, लेकिन वह शक्ति जो तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें हर हाल में बचाएगी।